हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने सारे देवताओं को गंगा जी नहाने के लिए भेजने के लिए, क्योंकि आज है पूर्णमासी। और आज ये जो हम देवठान वाले दिन जो बनाते हैं सारे देवी देवता, इनको ना पूर्णमासी वाले दिन हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि गंगा जी नहाने भेजते हैं। तो मैं अब इनको हटा के इन्हें गंगा जी नहाने भेज रही हूँ, क्योंकि ना जैसे जिस दिन देवठान होता है उसके जो नीचे जो हम बनाते हैं टोकरी और जो पैर वैर, वो तो हम नेक्स्ट डे साफ कर देते हैं। पर ये हम रखते हैं और पूर्णमासी वाले दिन अपने देवठान को ना हम गंगा जी नहाने भेजते हैं, ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ। तो मुझे मम्मी ने बताया था कि ऐसा करना है, तो मैंने वैसे ही किया। और आज है पूर्णमासी, तो मैंने इनको भेज दिया गंगा जी नहाने के लिए। और मैंने कह दिया कि नहा के जल्दी से घर लौट के आ जाना, ऐसा नहीं कि वहीं नहाते रहें। तो मैंने उनसे कह दिया था कि जल्दी लौट के आना। और इसके बाद ये ना सुबह सुबह का बहुत जल्दी का है। मैं झाड़ू पोछा सब चीज कर चुकी हूँ, क्योंकि आज मैं जाना है मेरे गांव, मतलब मेरे हस्बैंड के गांव, मेरे ससुराल गांव वाले। क्योंकि ना हमारे बेटे का है मुंडन। अब आप सोच रहे होगे कि इनका तो बेटा ही नहीं है, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था। जो मेरे जेठ जी हैं उनके बेटे, मेरे जेठ और उनका मुंडन है, तो मैं वहां जाना था गाँव। तो पहले हम गाँव जाएंगे और फिर यहाँ पे ना मान्यता है कि लड़कियों का मुंडन एक देवी मैया पे होता है और लड़कों का मुंडन एक देवी मैया पे होता है। तो यहाँ से फिर हम उनके यहाँ मैया के मंदिर भी जाएंगे। और वैसे तो जो मेरे से शुरू से मेरे फर्स्ट ब्लॉग से जुड़े होंगे उनको पता होगी कि मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत यहीं से की थी। ये हमारे जो गांव में खेत है, वहां पे ना डैडी ने मंदिर बनवाया था हनुमान जी का। इनका बहुत कहते हैं जो पीछे वृक्ष है उनको हम ब्रह्मदेव के नाम से बुलाते हैं और उनकी बहुत ज्यादा मान्यता है। तो ये मंदिर मेरे डैडी ने ही बनवाया था। तो हम जब भी गाँव जाते हैं सबसे पहले यहीं पे जाते हैं, घर हम बाद में जाते हैं। पहले हम यही जाते हैं। तो मैं भी यहाँ आ गए थे, हम लोग सभी लोग आ गए थे हम लोग। और माँ डैडी ने कर ली थी पूजा। फिर आया मेरा मेरे हस्बैंड का नंबर। तो वैसे डैडी पूजा कर चुके थे, तो फिर मैंने फिर भी कह दिया, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, आप भी अपने हाथ से भोग लगा दो। हम सारे सामान ना इटावा से पहले से लेके जाते हैं, क्योंकि गाँव में इतनी चीजें नहीं मिलती हैं और मिठाई विठाई की दुकान ना आसपास है भी नहीं। तो फिर दूर से लेके आनी पड़ती है, इसलिए ना हम सब सामान अपने पहले से लेके जाते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आपको ये मेरा लुक कैसा लगा, ये साड़ी कैसी लगी और मैं कैसी लगी। ऐसे तो आपको थोड़ी सी दिखी थी मैं, क्योंकि ये ना गांव के बिल्कुल खेतों, जो हमारे खेत है उनके बीच में है। तो वहां पर ना हमारे जो गांव के लोग थे वो काम कर रहे थे, इसलिए मैंने घूंघट मार रखा था। मैं टावा में घूंघट नहीं करती हूँ, लेकिन जब हम गाँव जाते हैं तो हम वहां पे घूंघट करते हैं। माँ, अब तो माँ वो हो गए भैया, सास बन गए, दादी सास बन गई। खैर दादी सास तो मैं भी बन चुकी हूँ, पता है आपको। मैं दादी सास भी कितनी बड़ी बड़ी बहुओं की बनी हूँ कि वो मुझसे भी 10 10 15 15 साल बड़ी हैं। वो मेरी बहू है, क्योंकि रिश्ता ऐसा हो गया है कि मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। और गाइस ये गांव में ना सब लोग ट्रैक्टर से गए थे मंदिर। तो ये सब लोग उतर रहे थे, तो मैं सोचा इसे शूट करती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। भाई मैं नहीं गई थी ट्रैक्टर से, क्योंकि ना मेरी कमर में दिक्कत है। तो मेरे जेठ जी और मेरी सास ससुर ने ना मना कर दी थी, भाई ये नहीं बैठेगी ट्रैक्टर में। पता चली इतना इतना मनोरंजन नहीं लिया ट्रैक्टर में गाने पीने का, जितना कि बीमार हो गई कमर में मेरे। आपको पता है कि बहुत दिक्कत रहती है, तो सबने ना मुझसे मना कर दिया था। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बेटू को लेकर गाड़ी से ही मंदिर पहुंची थी। थोड़ा ही दूर था मंदिर, ज्यादा दूर नहीं था, ऐसा 15 20 किलोमीटर ही था, ज्यादा नहीं था। और हाईवे हाईवे था ना, तो इतनी दिक्कत भी नहीं हुई। तो ये हम पहुंच गए थे मंदिर। माँ ट्रैक्टर से आई थी और ये 2 3 ट्रैक्टर थे। ये सारे ना हमारे घर के जो हमारे यहाँ ठाकुर में होता है गड़ी बोलते, ये सब ना हमारी गड़ी की बहुएं थी। और ये है मेरे हस्बैंड, उनके भाई और उनकी बहन। ये ऑरेंज साड़ी में है, ये है मेरी सबसे बड़ी नंद, ऋचा दीदी नाम है इनका। तो ये ना बेटू के संग डांस कर रही थी, वहां बताया ढोल बज रहा था ना, तो ये डांस कर रही थी दोनों बुआ बेटी। और यहाँ पे शुरू हो गया था हमारे बेटे को गंजा करने का कार्यक्रम। उनका मुंडन शुरू हो गया था। तो पता है मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, ये जो हमारे ये बाल काटने वाले हैं ना, ये हमारे गांव के ही हैं। और ये पहले इनके पापा आते थे और फिर अब आते हैं ये, उनके पापा नहीं है। तो पता है मैंने जब इनको देखा तो इनके ना हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था। मैंने ऐसा लगा कि बच्चे के ना सिर में लग जाए। तो फिर मैंने बाद में ना सबसे कहा, मैंने कहा अपने देखा नहीं था मैंने, वो हमारे गाँव के ही थे, तो आप लोगों को तो पता होगी। तो सबने बताया कि ऐसे ही ना इनके पापा के भी हाथ कांपते थे। और आज तक का रिकॉर्ड है कि उनके हाथ कांपने के बाद भी ना किसी बच्चे को नहीं लगी है। और बोले सेम ना उन्हीं की तरह इनके भी हाथ कांपते हैं, लेकिन लगी किसी के नहीं है।
तो गाइस ये जो भैया मतलब या कह लीजिए अंकल जी कह लीजिए जो भी हैं, ये ना हमारे साथ हमारे गाँव से गए थे। मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं ना गाँव में हर किसी को जानती नहीं हूँ ज्यादा, जो मतलब बिल्कुल बगल बगल के अड़ोस पड़ोस वाले हैं ना उनको मैं जानती हूँ, ज्यादा लोगों को नहीं जानती। तो ये हमारे संग गए थे तो उन्होंने ना खुद ही कहा कि मैं गाना गा लूँ ये, तो सब लोगों ने कहा कि हाँ गा लो। तो उन्होंने उसके बाद इन्होंने गाना गाया। ये बात अलग है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनकी यहाँ की ना भाषा बिल्कुल अलग सी है, मुझे समझ में ही नहीं आता। तो पर उन्होंने ना और फिर बाद में तो इन भैया ने जैसे ढोलक बजाई कि मतलब औरतें भी नहीं बजा पा रही थी, इतनी जोरदार ढोलक और गाना इतना बढ़िया। गाइस यहाँ पे ना हो चुका है मुंडन हमारे बेटे का। तो हाँ यहाँ पे ना मतलब इटावा साइड ही, मैंने अपने घर तो नहीं देखा है, यहीं देखा है। यहाँ पे जैसे कुछ भी शुभ काम होता है, जैसे शादी भी होता है ना, उसके बाद मंदिर जाते हैं। तो मंदिर में ना ऐसे गेहूं लेके सब लोग, जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को ऐसे गोल गोल घुमा के मतलब डांस कराते हैं, अगर डांस आता है तो। और अगर नहीं आता तो गोल गोल घुमा के ऐसे ना गेहूं को चारों दिशा में फेंकते हैं। और अगर बच्चा होता है तो उसको मुंडन होता है तो बच्चे को गोदी में लेके ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले बुआ ये करती हैं, बड़ी बुआ ने कर दिया था, और ये है मेरी छोटी नंद। तो छोटी दीदी ने भी कर दिया था, बाकी सबने भी किया था और मैंने भी किया था, लेकिन वो पार्ट ना मैंने शूट नहीं किया। और इसके बाद ही ना मेरी तबीयत हो गई थी खराब, तो मैंने मतलब कुछ ही शूट नहीं किया, क्योंकि ना उस दिन इतनी गर्मी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं भगवान जी को क्या हुआ है। कहाँ अच्छी खासी ठंड सी, मतलब मौसम हो गया था ठंडा, और उस दिन तो इतनी ही गर्मी थी। और फिर ना सुबह के हम लोग भूखे थे, क्योंकि मंदिर जाना था, तो ना मैंने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ एक कप चाय पी थी। उस वजह से मेरी हालत हो गई थी खराब, मतलब मुझे इतनी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी वहीं पे मंदिर में, कि सब लोगों ने मंदिर में ही खाना खाया था, लेकिन ये मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो उसके बाद ना हम लोग सीधे आ गए थे घर, और घर आके फिर हमने किया अपना, मतलब ये मैंने भगवान जी को भोग दे रही हूँ, क्योंकि भगवान जी का भी खाना था। भगवान जी को भोग दिया, और यहाँ पे बनी थी तहरी। तहरी कह लीजिए या फिर ना पीले चावल कह लीजिए, हम लोग तो मदारीगढ़ साइड तो पीले चावल कहते हैं, कि चावल छौंक लिए, और यहाँ कहते हैं तहरी। तो वो बनाई थी। और अभी आपको थोड़ा आगे जाके ना मेरे हस्बैंड का मुंह दिखेगा। माँ ने ना बेटू की वजह से उसमें लाल मिर्च या मतलब कुछ मसाले ज्यादा स्ट्रांग नहीं डाले थे, वो हल्की सी फीकी फीकी थी। तो इसी बात से उनका मुंह बन गया था, कह रहे मम्मी कैसी बनाई है ये तुमने। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये तहरी के संग ये सब चीज चाहिए, चटनी, प्याज, पापड़, अचार, सारी चीजें रखी हुई थी। और हमारी बेटी को तो चाहिए दही भी। और मेरे हस्बैंड को तो आप घी देख रहे हो, ये जितनी बार मैंने आपको दिखाया है ना, इसमें 2-3 बार डाल चुके हैं, और इससे पहले से डाल रहे थे और इसके बाद तक वो डालते ही रहे। एंड मैंने उनसे कहा, मैंने पति क्या करो, बस करो भाई। और आप लोग सोच रहे हो कि डैडी नहीं आए, तो हाँ डैडी ना गाँव ही रुक गए थे, मतलब उन्हें नेक्स्ट डे कुछ और भी काम था वहां पे, तो वो रुक गए थे। हम तीनों आ गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। वैसे रुकना तो हम लोगों को भी था, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी ना, तो इसलिए हम ज्यादा मतलब रुके नहीं। और भाई सबका ही ना कल वाले ब्लॉग पे मैसेज आया था कि आप ऐसे ही सामने से बोल के बनाया करो, ये मतलब ज्यादा अच्छा लग रहा था। और टाइम भी, अंजलि दीदी कहता कि टाइम भी कम लगता और अच्छा भी लग रहा था, इफेक्टिव था। तो मैं कोशिश करूंगी ऐसे ही, कि मतलब मैं ऐसे ही बनाऊं। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को तो रखते हैं यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।